अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक रात दो निगाह। सुंदस 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। खूबसूरत, दिलकश, हसीन, घर भर की लाडली। अपनी मर्जी से रहती। उसको सजने संवरने का बड़ा शौक था। घंटों आईने के सामने बैठी रहती। उसके बाल भी बड़े खूबसूरत थे, घुंघराले, चमकदार, लंबे, घने। सुंदस की अम्मी की ख्वाहिश थी कि सुंदस की शादी अपनों में हो जाए ताकि हमारी आंखों के सामने रहे। एक बेटा साकिब मुल्क से बाहर था और 2 बेटे काशिफ, आतिफ अभी पढ़ रहे थे। सुंदस भी अभी FA में थी, मगर सुंदस के भाई साकिब की मर्जी थी कि जब तक मैं बाहर हूँ तब तक एक अच्छा सा घर ले लिया जाए और सुंदस का रिश्ता अपनों में हो जाए, और जब तक वो वापस आए तब सुंदस रुखसत होकर अपने घर की हो जाए। मगर कोई भी फैमिली में से रिश्ता लेने को राज़ी नहीं था। एक तो सुंदस छोटी थी, दूसरा अनमेच्योर थी, घर नहीं संभाल सकती थी। फिर अचानक सुंदस के लिए रिश्ता मिल ही गया, मगर वो कोई दूर पार से था। उनको लड़की खूबसूरत चाहिए थी और कोई डिमांड नहीं थी। लड़का दुबई सेटल था और बया के बाहर ले जाता। रिश्ता तय हो गया। सुंदस के घर वालों ने अपना घर लेने का सोचा। एक अच्छा घर जो 2 मंजिला पर मुश्तमिल था मिल गया। घर की छत के साथ मुंसलिक एक नीम का दरख्त था जो कि घर की छत पर साया किए हुए था। सुंदस की शादी की तारीख रख दी गई। सुंदस का जब से रिश्ता तय हुआ था वो तो ज़्यादा ही प्यारी होती जा रही थी, और जिन्होंने रिश्ता लेने से इनकार किया था वो पछताते नज़र आते थे। खैर, जैसा कि मैंने बताया, सुंदस को बनने संवरने का शौक़ था और एक आदत ये भी थी कि शाम को छत पर चली जाती और वॉक करती। गर्मियों में अक्सर लोग घरों की आदत होती है मगरिब से कुछ पहले असर के बाद ये टाइम तीनों चुड़ैलों का होता है, मगर हम लोग ख्याल नहीं करते। सुंदस छत पर थी, हेडफोन लगा के वॉक कर रही थी। एकदम से चीखने लग गई, मुझे बचाओ। सब भागे उसे नीचे लाए। शायद बच्ची डर गई। शादी में कुछ ही दिन बाकी थे। सुंदस के मामू खुद खतीब थे मस्जिद के। उन्होंने दम वगैरह कर दिया और कहा कि बच्ची डर गई, आप बस ध्यान रखें। कोई 1 हफ्ते के बाद सुंदस एक रात हड़बड़ाकर उठी और रोने लगी। सब जमा हो गए। कहती कि मैं मर गई हूँ और मुझे कब्रिस्तान दफनाया जा रहा है। फिर एक बार हाफिज साहब से दम करवाया गया और वो बिल्कुल ठीक हो गई। सुंदस की मेहंदी का फंक्शन। सुंदस को पीला जोड़ा पहनाया गया। भाई भी साकिब भी आ गया। आखिर लाडली बहन की शादी थी और सुंदस को इतना रूप था कि नज़र ना ठहरती थी। मेहंदी के फंक्शन में ही निकाह कर दिया गया। लड़का देख के लोग हैरान रह गए। इतना हैंडसम और इतने अमीर लोग, ऐसी किस्मत खुली बच्चे की। मगर कोई ये नहीं चाहता। मेहंदी का फंक्शन अच्छे से हो गया, मगर ऐसा लगने लगा कि जैसे सुंदस थक गई है और बहुत वीरान सी आंखें। पर किसी ने भी गौर नहीं किया कि शायद शादी के फंक्शन से थक गई। ना ही उसने भी किसी को बताया। खैर, शादी वाले दिन सुंदस को बहुत रूप आया। दुल्हन बनकर खूब जच रही थी। सहेलियां दूल्हे के नाम से छेड़ रही थी। सब बहुत खुश थे। सुंदस रुखसत होकर पिया के घर चली गई। भाई सब गमज़दा थे। 1 घंटा ही गुजरा होगा बामुश्किल। सुंदस के भाई को कॉल आती है कि आए अपनी बहन को ले जाओ, हमारे साथ धोखा हुआ है। वो बेचारे भागे पहुंचे। आखिर हुआ क्या? पहले ही कौन सी बात नागवार गुजर गई उन लोगों को। जब भाई साकिब और काशिफ उनके घर पहुंचे तो उनको दुल्हन के रूप में लेके जाया गया तो देखा कि सुंदस के बाल बिखरे हुए हैं और हाथ पांव बुरी तरह मुड़े हुए। दूल्हे भाई ने कहा कि आपने धोखा किया है, हमसे इसको ले जाओ, हम इस बीमार को नहीं रख सकते। इसी वक्त उसने सुंदस को तलाक दे दी और उनके सामने ही दूल्हे मियाँ ने मेहमानों से कहा कि सुबह मेरे वलीमे की तकरीब है तो मैं नहीं चाहता कोई तमाशा बने, तो कौन है जो मुझसे निकाह करेगी। तो उसी वक्त किसी ने अपनी बेटी के लिए हाँ बोल दी और निकाह ख्वाह को बुला लिया गया और सुंदस के भाई भी उधर मौजूद रहे। लड़के वालों ने आने नहीं दिया और वलीमे की तकरीब पर भी दावत दे दी। अब फिर सुंदस को हाफिज साहब को दिखाया गया। उन्होंने कहा कि मैं हाजिरी नहीं लगा सकता, मैं अपने उस्ताद मोहतरम से रब्ता करता हूँ जो कि गुजरात में थे। अब आप एड्रेस देकर सुंदस को गुजरात ले गए। उनके उस्ताद ने बताया कि बच्ची पर पूरा कुंभा जिन्नात का काबिज है। हुआ ये कि जो नया मकान उन्होंने लिया वहाँ नीम का दरख्त था, उस पर जिन्नात का कुंभा आबाद था। जो नया मकान लिया था उन्होंने, वहाँ नीम का दरख्त था और उस पर जिन्नात का पूरा कुंभा आबाद था। सुंदस तैयारों के परफ्यूम तेज लगाकर चहलकदमी कर रही। वह सबके सब उसको चिमड़ गए। कोई 2 माह तक इलाज चलता रहा। इस दौरान सुंदस इतनी कमज़ोर सूख के कांटा हो गई। किसी जिन को बाल पसंद आए, किसी को सूरत, कोई परफ्यूम की खुशबू से चिमड़ गया। वो कहते हैं एक उतारते दूसरा चिमड़ जाता है। इसलिए सुंदस को लगातार 2 माह उधर रहना पड़ा। भाई इतनी देर पाक नहीं रहा। अब सुंदस बिल्कुल ठीक और सेहतमंद है और प्यारी भी हो गई। और हैरानकुन बात यह कि जो घर उन्होंने छोड़ा, उसी घर में जो लोग आए उनके बेटे के साथ सुंदस की शादी हुई। एक बार फिर उसी घर में आ गई। यहाँ उसका बचपन था। उसका शौहर बहुत अच्छा है, एक बेटा भी है उसका। सुंदस के मायके वालों ने घर बेच दिया है, कहीं और शिफ्ट हो गए। वो डर गए थे किसी और को मस्ताना हो, क्योंकि मौलवी साहब गुजरात से नहीं आ सकते थे। वो बूढ़े और कमज़ोर थे।
ख़त्म शुद। ये सब सच था, बिल्कुल आंखों देखा। स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।